हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कोणों की माप तथा इनके इकाई सिखाएंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में कोणों की माप एवं इनकी इकाई सिखाएंगे। तो सबसे पहले कोण क्या होता है, कोण को परिभाषित करते हैं। तो अच्छे से सुनो स्टूडेंट, कोण का परिभाषा। कोण एक बिंदु से निकलती हुई दो किरण, उनके बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। सुनो अच्छे से स्टूडेंट, एक बिंदु से निकलती हुई दो किरण, उनके बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। माना कि किरण OA अपने प्रारंभिक स्थित किरण OX से जितने घुमाव पर होता है उसी घुमाव को कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट देखो फिगर में कैसे हम बताते हैं। जैसे मैं बोला हूं ना, एक बिंदु से, तो देखो यहां पर एक बिंदु ले लो। मान लो ये बिंदु क्या है, O है। अब इसी बिंदु से दो किरण निकाल दो। एक किरण OA है, ये भी किरण है, और एक किरण OX है, और इनके बीच के घुमाव को क्या बोलेंगे, कोण बोलते हैं। यही आपका कोण है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो OA किरण का अपनी प्रारंभिक स्थिति किरण OX से जितने घुमाव पर होता है उसी को कोण कहते हैं। फिर से सुनो स्टूडेंट, एक बिंदु से दो किरण जब निकलती है तो इनके बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। ये कोण हो गया। अगर हम मान लें कि OA एक किरण है, तो OA किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति किरण OX से जितने घुमाव पर होता है उसी घुमाव को कोण बोलते हैं। अब यह घुमाव दो तरीके का होता है। यहां पर देखो, इसका एरो मैं अगर डायग्राम बनाऊं, यहां से देखो OX, ये प्रारंभिक किरण है स्टूडेंट, ये प्रारंभिक किरण है। यहां से ये अगर घुमाव देखो यहां OA, तो यहां से देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इस दशा में कोण क्या होगा, कोण धनात्मक होगा, ठीक है। तो मतलब देख रहे हो ना, OA एक किरण है, OA किरण का अपनी प्रारंभिक स्थित किरण OX से अगर वामावर्त घुमाव में है तो कोण धनात्मक होता है। और इसी का जस्ट रिवर्स देखो, OX एक किरण है और मैं ऐसे कर दिया ये को। तो स्टूडेंट यहां देखो, OA एक किरण है, अपने प्रारंभिक स्थिति OX से, अपनी प्रारंभिक स्थित किरण OX से दक्षिणावर्त घुमाव में है, तो उस कोण को हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो आप यहां देख सकते हो स्टूडेंट, ये दक्षिणावर्त घुमाव में है, ठीक है। मतलब इसको हम बोलेंगे दक्षिणावर्त दिशा। और दक्षिणावर्त दिशा में जो कोण नापेंगे, ये कोण कैसा होगा, ऋणात्मक कोण होगा, ऋणात्मक कोण, ठीक है। तो यह पूरा कोण का परिभाषा है। कोण का परिभाषा अच्छे से समझो। एक बिंदु से जब दो किरण निकलती है तो उनके बीच के झुकाव को या घुमाव को कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यह कोण दो
रूप से मेजर करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि किरण OA का अपनी प्रारंभिक स्थिति किरण OX से जितने झुकाव पर होता है उसे कोण कहते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं स्टूडेंट, किरण OA का अपनी प्रारंभिक स्थिति किरण OX से अगर वामावर्त घुमाव में है, वामावर्त दिशा में घुमाव है, तो स्टूडेंट कोण धनात्मक होता है। इसी क्रम में किरण OA का अपनी प्रारंभिक स्थिति किरण OX से दक्षिणावर्त दिशा में घुमाव है, तो ऐसे में कोण ऋणात्मक होता है। तो ये दोनों मैं बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो कोण का परिभाषा आपको मिल गया। अब हम बताएंगे कोण के मापन की इकाई। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। पहले इसको नोट करो। तो स्टूडेंट, कोण के मापन की इकाइयां, कोण के मापन की इकाइयां क्या होता है? कोण के मापन की इकाइयां, हम 3 पद्धति में कोण को मापते हैं एवं इनकी इकाइयां भी होता है। तो 3 पद्धति क्या है स्टूडेंट? 3 पद्धति यही है। षष्टिक पद्धति, जिसको हम षष्टिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षष्टिक पद्धति बोलते हैं। षष्टिक पद्धति, सटीक पद्धति, वृत्तीय पद्धति। देखो स्टूडेंट, कोण की मापन तथा इनकी इकाइयां, कोण की मापन तथा इनकी इकाइयां। तो कोण की जो पद्धतियां होती हैं मापने की, वह 3 होती है। पहला क्या है? षष्टिक पद्धति, दूसरा क्या है? सटीक पद्धति, और तीसरा क्या है? वृत्तीय पद्धति। तो स्टूडेंट, षष्टिक पद्धति को हम सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और सटीक पद्धति को हम सेंटिसिमल सिस्टम बोलते हैं, और वृत्तीय पद्धति को सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो कोण का मात्रक होता है वह अंश, मिनट और सेकंड होता है। ठीक है, अंश, मिनट, सेकंड। और स्टूडेंट, सटीक पद्धति में कोण का मात्रक ग्रेड होता है। ग्रेड मतलब जिसको हिंदी में कला विकला से कोण को मापते हैं। कला विकला से कोण का जो मात्रक होता है उसको हम दर्शाते हैं। और यहां से देखो, वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है। स्टूडेंट, SI प्रणाली में वृत्तीय पद्धति ही यूज होता है। यही MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम में कोण का मात्रक रेडियन होता है, जो कि वृत्तीय पद्धति में ही लिया जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि वृत्तीय पद्धति होता है क्या, तो यहां से बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब जो भी कोण के मात्रक का जो यूनिट होता है वह रेडियन होता है। यही इंटरनेशनल सिस्टम में कोण के मात्रक का इकाई लिया जाता है, रेडियन। ठीक है, तो इसी को पढ़ना है। तो मैं आपको ये बता दिया स्टूडेंट, कोण की मापने की जो पद्धतियां हैं वो 3 होता है। षष्टिक पद्धति, सटीक पद्धति तथा वृत्तीय पद्धति। तो स्टूडेंट, जो तीसरा पद्धति है वृत्तीय पद्धति, इसी को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यह इंटरनेशनल सिस्टम है, यही हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, इस पद्धति में कोण के मापने की इकाई इस पद्धति में कोण के मापने की इकाई रेडियन होता है। रेडियन होता है। ठीक है स्टूडेंट, रेडियन होता है। इस पद्धति में कोण के मापने की इकाई रेडियन होता है।
अब सुन लो स्टूडेंट, एक रेडियन किसके इक्वल होता है? एक रेडियन का मान क्या होता है स्टूडेंट? एक रेडियन का मान क्या होता है? तो अच्छे से समझ लो स्टूडेंट, एक रेडियन होता है क्या? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, एक रेडियन को समझाने के लिए आप क्या करो, आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लो, आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लो और वृत्त पर चाप ए बी ले लो। अब सुनो स्टूडेंट, जब हम वृत्त पर चाप ए बी लिए, वृत्त का केंद्र O है, तो स्टूडेंट चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण एक रेडियन के बराबर होता है जब चाप की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाए। यही परिभाषा है, ठीक है। तो वो मैं लिखता हूं, एक रेडियन चाप द्वारा वृत्त पर, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण एक रेडियन कहलाता है यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है चाप की लंबाई की। यदि वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है चाप की लंबाई की, वृत्त की त्रिज्या चाप की लंबाई के बराबर होता है, तब उस केस में केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसी कोण को एक रेडियन बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखो, मैं फिगर से भी बताता हूं। मान लो स्टूडेंट, यह एक वृत्त है, ठीक है, यह एक वृत्त है और इसका केंद्र क्या है? केंद्र O है। अब मान लो इसी वृत्त पर देखो स्टूडेंट, एक मैंने वृत्त खींच लिया और इस वृत्त का त्रिज्या R है, केंद्र O है, तो केंद्र O से R त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। सब लोग खींच सकते हो। अब देखो, इसी वृत्त पर हमने चाप ले लिया, क्या? AB। अब इसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, स्टूडेंट देखो, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, यही कोण है। चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये कोण देख रहे हो ना, AOB। चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण AOB इक्वल टू एक रेडियन कहलाता है। कब? यदि OA क्या है? OA OB ये सब वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है। तो यदि OA का जो वैल्यू हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? आर्क लेंथ की, AB के लेंथ की। AB क्या है? आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ को यानी चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के बराबर वृत्त की त्रिज्या हो जाए, तो ऐसे में केंद्र पर जो कोण चाप द्वारा आंतरित होता है उसी को हम एक रेडियन बोलते हैं। तो चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण एक रेडियन के बराबर होता है जब वृत्त की त्रिज्या चाप की लंबाई के बराबर हो जाए। तो वही मैं लिखा हूं, देखो,
अब फिगर से समझो एक बार, अगर हम ओ वृत्त का केंद्र लेकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, समझो ओ वृत्त का केंद्र आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, वृत्त पर स्थित चाप AB, चाप AB द्वारा आंतरिक केंद्र पर बना कोण, AOB केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन के बराबर होता है यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर होता है किसके, आर्क लेंथ यानी AB के। AB क्या है, AB आर्क लेंथ है, मतलब चाप की लंबाई के बराबर हो जाए। तो यह स्टूडेंट 1 रेडियन का परिभाषा है जो फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो आप। ओके स्टूडेंट, नोट करो। तो स्टूडेंट देखो, षष्ठिक पद्धति तथा द्वितीय पद्धति में क्या संबंध होता है ये बताएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 30 अंश को रेडियन में बदलो या π/2 रेडियन को अंश में बदलो। इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट, वो यहीं से होता है। तो मैं चाहता तो 60 में लिखवा देता फार्मूला, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करा देता, लेकिन नहीं स्टूडेंट, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मैं चाहता तो एक थियरी लिखवा देता कि π/2 अगर मान लो रेडियन है, π/2 रेडियन है और इसको हम कोण में बदलना चाहते हैं तो पाई के स्थान पे 180 लिख लो, तो 180/2 90 अंश हो गया। तो जहां जहां पाई रहता वहां मैं 180 अंश लिखवा कर सरल करवा देता, उसका आंसर 2 लाइन में आ जाता। लेकिन स्टूडेंट ये तो रटा रटाया भाषा है ना, एक्चुअली में होता क्या है, क्यों जो है पाई के प्लेस पे 180 लिखते हैं, ये सब चीज का हम जानकारी यहां पर देंगे। तो स्टूडेंट देखो यहां पर है षष्ठिक पद्धति तथा द्वितीय पद्धति में संबंध क्या होता है। सबसे पहले समझो षष्ठिक पद्धति क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट सेक्साडेसिमल सिस्टम अर्थात षष्ठिक पद्धति में जो कोण का मात्रक होता है अंश होता है और मिनट होता है सेकंड होता है, यही होता है। ओके स्टूडेंट, और द्वितीय पद्धति में स्टूडेंट, द्वितीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है, यानी मोटी मोटा हम कहें अंश और रेडियन में क्या संबंध होता है। तो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट करता हूं अंश और रेडियन में संबंध जानकारी करने के लिए। तो स्टूडेंट यहां पर इस दशा में हम एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या r है तथा केंद्र O है। खींच लिया जाए। देखो एक वृत्त हमने खींच लिया, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है स्टूडेंट, जिसका केंद्र O है। अब यहां से देखो A B और यहां पर जस्ट लाइक दिस C, ठीक है स्टूडेंट, और ये तो केंद्र पर 2 कोण आंतरिक हुआ, एक AOB हुआ एक AOC हुआ। इसी में रिलेशन निकाल लेंगे आसानी से। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब हम कोण का परिभाषा दे रहे थे, कोण का परिभाषा क्या दे रहे थे, कोण का परिभाषा यही था स्टूडेंट, एक बिंदु से जब 2 किरण निकलती है उनके बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। स्टूडेंट कोण का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है वो यही होता है, चाप और त्रिज्या के अनुपात को, चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं। तो वही परिभाषा यहां पर लगा देंगे, कुछ और नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। चलो लगाया जाए। यहां से देखो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या,
ठीक है, ये कोण का परिभाषा हो गया स्टूडेंट। कोण, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, यही परिभाषा इसी पर अप्लाई कर देते हैं। कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। चलो अब यही परिभाषा इस पर अप्लाई कर दिया जाए तो देखो यहां पर एंगल AOB, कहां से एंगल मैंने लिया, ये एंगल लिया, और किस डायरेक्शन में लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, मतलब वामावर्त दिशा में लिया। तो AOB ये केंद्र का कोण है और चाप AB द्वारा आंतरित है। देखो ना, चाप जो AB, चाप AB यही ना है चाप, तो चाप AB द्वारा ये आंतरिक कोण है। ओके स्टूडेंट, जिसको 1 रेडियन बोलते हैं ना। तो स्टूडेंट कोण AOB बराबर चाप, चाप क्या है, चाप AB, तो लिखेंगे क्या, चाप AB और बटे वृत्त की त्रिज्या। तो आप मान लो स्टूडेंट, ठीक है, यहां लिख लो COR, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, केंद्र O, त्रिज्या क्या ले लें, त्रिज्या R, ठीक है। तो AOB बराबर चाप AB बटे त्रिज्या R, ये क्या होगा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, अब देखो कोण AOC, ये भी तो कोण है स्टूडेंट, यानी ये वाला कोण, ये भी देखो कोण हुआ ना, और चाप ABC द्वारा आंतरिक केंद्र पर कोण वो 180 अंश है। ठीक है, तो चलो काम किया जाए, क्या कहेंगे, कोण AOC बराबर AOC यह सरल रेखा का कोण है, और मैं आपको बता दूं सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है ना, तो लॉजिक यूज कर लेंगे। तो कोण AOC बराबर चाप, चाप क्या है, ABC, लिखेंगे क्या, चाप ABC और बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चाप बटे त्रिज्या, तो ये हो गया स्टूडेंट R, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देंगे, कहेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर तो भाग दे दो, कितना हो जाए, कोण AOB अपान कोण AOC बराबर चाप AB अपान चाप ABC। जब भाग देंगे ना स्टूडेंट तो R से R कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं यहां रफ में भाग देकर दिखा रहा हूं, तो देखो कोण AOB बटे कोण AOC, देखो मैं लिखा हूं कोण AOB बटे कोण AOC लिख दिया ना। अब ये इतना बटे इतना हो जाएगा, अर्थात देखो मैं लिख रहा हूं चाप AB बटे R बटे, देखो इतना बटे इतना, अर्थात चाप ABC बटे R से R कैंसिल हो गया ना। अब इसको सरल करेंगे यही आएगा। तो ये सब रफ कैलकुलेशन है, रफ में कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने जब भाग दिया इतना आया, तो इसको मैं इरेज करता हूं, ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसको आप करो नोट, अब इसके आगे हम सॉल्व करवाते हैं, नोट करो पहले। अब देखो स्टूडेंट, चाप AB की लंबाई क्या होगा यही देखना है, चाप AB की लंबाई। अब जान लेने के पश्चात कि चाप AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन होता है जब चाप AB वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए। तो कंडीशन लगा दो, यानी क्या करेंगे, रेडियन की परिभाषा से 1 रेडियन के परिभाषा से
1 रेडियन के परिभाषा से इट मीन्स कोण AOB बराबर 1 रेडियन कब होगा, यदि चाप AB का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, R के इक्वल हो जाए, मतलब वृत्त की त्रिज्या के इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट ये वैल्यूज इंपुट कर दो, तो 1 रेडियन अपान कोण AOC इक्वल टू, ये देखो चाप AB का वैल्यू R है, अपान चाप ABC का वैल्यू, अर्थात ABC का वैल्यू, यानी यह आधा आर्क लेंथ है ना, आधा आर्क लेंथ। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो परिधि अगर वृत्त का जाने तो वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, जब बात हम अर्धवृत्त की परिधि करते हैं ना स्टूडेंट, तो देखो यहां से लेकर के यहां तक यानी AB हो गया, तो अर्धवृत्त की परिधि करेंगे तो ये देखो यहां से इतना बड़े चाप की लंबाई प्लस वृत्त का व्यास। तो जब अर्धवृत्त की परिधि करेंगे तो देखो मैं लिख रहा हूं अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, चाप AB की लंबाई, चाप AB देखो ना, चाप AB की लंबाई और प्लस वृत्त का व्यास। तो चाप AB की जो लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, पाई r हो जाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक पाई r, और यहां से लेकर के यहां तक पाई r। तो पाई r प्लस पाई r क्या होता है, 2 पाई r होता है, तो वृत्त की परिधि होता है। लेकिन जब बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि का, तो चाप AB की लंबाई प्लस वृत्त का व्यास, यानी सर्किल का डायामीटर, जब सर्किल का डायामीटर जोड़ देते हैं किसमें, AB चाप की लंबाई में, तब जाकर के वो अर्धवृत्त की परिधि बनता है। लेकिन जब बात करते हैं AB आर्क लेंथ की लंबाई का, तो AB आर्क लेंथ की लंबाई क्या है, पाई r है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें अर्धवृत्त की परिधि में जो पाई r में व्यास जोड़ते हैं, अर्थात पाई r में जो डायमीटर जोड़ते हैं उसको हटा दो, तो स्टूडेंट AB का निकल जाएगा क्या, AB चाप की लंबाई निकल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट देखो AB चाप की लंबाई किसको कवर कर रहा है, अर्धवृत्त को कवर कर रहा है ना। तो स्टूडेंट देखो यहां पर ABC चाप की लंबाई, देखो ABC चाप की लंबाई अर्धवृत्त को कवर कर रहा है। अगर ABC चाप की लंबाई में वृत्त का व्यास जोड़ दें तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पाई r प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, पाई r प्लस 2r होगा। और AB चाप की लंबाई क्या है, ABC चाप की लंबाई, सॉरी स्टूडेंट, ABC चाप की लंबाई पाई r है, और उसमें व्यास जोड़ दें तो पाई r प्लस 2r, ये होता है अर्धवृत्त की परिधि। लेकिन स्टूडेंट मुझे ABC चाप की लंबाई चाहिए, तो ABC चाप की लंबाई क्या होता है, पाई r होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कह सकते हैं, अगर देखो स्टूडेंट, अगर इसके भाषा में लिखो तो ये हो जाएगा C, सॉरी ये हो गया आपका B, और ये हो जाएगा C। तो यहां जो चाप AB लिख रहे थे तो वहां चाप ABC हो गया। और यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो पाई r प्लस 2r होगा, और इसी को हटा देंगे। जब बात चाप ABC की लंबाई करेंगे तो चाप ABC की लंबाई पाई r है। ठीक है, तो चाप ABC की लंबाई पाई r, अर्थात हो जाएगा पाई r है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना, ये करते हैं। अब समझ में आया ना चाप ABC की लंबाई कैसे पाई r होता है। एक्चुअली में स्टूडेंट चाप ABC की जो लंबाई हम कैलकुलेट करते हैं वो अर्धवृत्त पर अगर जाकर सोचें तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, चाप ABC की लंबाई प्लस वृत्त का व्यास होता है। तो चाप ABC की लंबाई वहां से पाई r और प्लस 2r, तो वो क्या मिल जाता है, पाई r प्लस 2r, अर्धवृत्त की परिधि होता है। लेकिन जब चाप ABC की लंबाई केवल कहें
तो सिर्फ और सिर्फ पाई आर हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, 2r हटा देते हैं, तब चाप एबीसी की लंबाई पाई आर होता है। तो वहां से ये लिया गया है, ठीक है ये बात। अब देखो इसको मैं इरेज करूंगा, और यहां से देखो यहां लिख दो चाप एबीसी इक्वल टू पाई आर, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल, 1 रेडियन बाई एंगल एओसी इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई पाई, ठीक है। और आपको पता है एंगल एओसी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम 2 इंटू समकोण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू समकोण लिख सकते हैं, 2 इंटू समकोण, समकोण 2 इंटू समकोण। अब यहां पर लिख लो कितना हो जाएगा 1 रेडियन अपान 2 इंटू समकोण, समकोण इज इक्वल टू 1 बाई पाई, 1 बाई पाई हो गया, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा इरेज करूंगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाता है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 रेडियन बराबर, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू समकोण इसमें गुणा कर देगा, अर्थात 1 रेडियन बराबर 2 इंटू समकोण, समकोण बटे कितना हो जाएगा पाई, और 2 समकोण, देखो 2 समकोण का मान 180 अंश यहां रख दो, तो 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट, समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जैसे देखो इसी पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या सॉल्व होते हैं देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं क्वेश्चन पाई बाई 6 रेडियन को अंश में बदलो, ठीक है। तो इसका सलूशन देखो स्टूडेंट, ये इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, यहां लिखेंगे क्या, सिंस 1 रेडियन, ऐसे साफ साफ 1c मीन्स व्हाट 1 रेडियन, सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। तो स्टूडेंट, ठीक है, देयरफॉर पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री अपान पाई। देखो 1 रेडियन का वैल्यू इतना है, 180 डिग्री बाई पाई है, तो पाई बाई 6 रेडियन, तो पाई बाई 6 में मल्टीप्लाई कर जाएगा ना, तो इंटू पाई बाई 6। देखो यह पाई से पाई कैंसिल, और ये सरल करो तो 6 3 जा 18, अर्थात 30 डिग्री हो गया ना, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री हो गया। तो आंसर देखो 30 डिग्री आंसर आ गया। तो पाई बाई 6 रेडियन को जब डिग्री में बदलोगे तो 30 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये रहा कि किसी भी रेडियन को कैसे हम डिग्री में बदलते हैं, यह है। अब यहां पर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम कुछ और फार्मूला निकाल लेते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 फार्मूले आपको याद करने हैं। तो पहला फार्मूला ये है, अब दूसरा फार्मूला क्या है उसको देखो, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा फार्मूला, अब क्या है दूसरा फार्मूला? दूसरा फार्मूला आपका ये है क्या कि स्टूडेंट देखो, अगर इसको हम 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, दिस कैन बी रिटन एज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन हो गया, पाई रेडियन। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 1 रेडियन है
1 रेडियन में पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई रेडियन होगा। पाई रेडियन का वैल्यू, अब देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन 180 में होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर रहे हैं, तो 1 का गुणा 180 में होगा तो 180 डिग्री आया, इज इक्वल टू पाई का गुणा 1 रेडियन में होगा, जब पाई का गुणा 1 रेडियन में होगा तो पाई रेडियन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से देखो स्टूडेंट 1 डिग्री इक्वल टू क्या, पाई बाई 180 रेडियन। सिंस देयरफॉर का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 180 से भाग पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो स्टूडेंट थीटा डिग्री इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 180 इंटू थीटा। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कैसे डिग्री को रेडियन में बदलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितना आया, पाई बाई 180, पाई बाई 180 इंटू थीटा, अब ये हो जाएगा ओवरऑल रेडियन। रेडियन तो स्टूडेंट ये फार्मूला आप लर्न कर लो तो बेहतर होगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहां मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, क्या करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहां 30 डिग्री लिखेंगे और यहां पर थीटा के प्लेस पर 30, यहां 30 सरल कर लो। तो देखो स्टूडेंट 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू थीटा, थीटा के प्लेस पर 30, तो 30 देखो कैंसिल हो गया, ये 3 6 जा 18 हो गया, ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन हो गया। देख रहे हो ना 30 डिग्री को कैसे हम रेडियन में चेंज किए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, यही इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।